नमस्कार दर्शक बंधु बिजनेस ओडिशा को स्वागत करुच्ची मु राजश्री। आरंभ करबा हमर सेगमेंट बाजार रो हालचाल जेउथिरे एथर रहिछि अत्यावश्यक जिनसर उत्पादन उपरे कोरोनार प्रभाव। कोरोनार भयावहता भितर अनेक संस्था प्रभावित होइछन्ति। अत्यावश्यक सामग्री गुड़िकर परिवहन जारी रहबो बोली सरकार कहउतबा बेले एगुड़िकर उत्पादन उपरे जोरदार प्रभाव पड़छि। खाइबा तेल एहिपरि एक अत्यावश्यक सामग्री होइतिबा बेले यार उत्पादन एवं पैकेजिंग उपरे प्रभाव पड़छि। तेबे आज आमे आलोचना करबा फ्रीडम खाइबा तेल वर्तमान समय किभଳି परिस्थितिर सामना करूछि। आसनु जानिबा कंपनीर वाइस प्रेसिडेंट श्रीयुक्त पी चंद्रशेखर रेड्डी ठारू। मिस्टर रेड्डी, स्वागत है आपका ओटीवी में। मिस्टर रेड्डी, कल क्या होगा ये तो किसी को मालूम नहीं, लेकिन इसे क्रूशियल टाइम, तो इस दौरान में किस तरह के प्लान ब्लूप्रिंट के साथ आगे बढ़ रहा है फ्रीडम ऑयल? नमस्कार राजश्री मैम एंड फॉर ऑल द व्यूअर्स ऑफ ओटीवी गुड आफ्टरनून जी। इज अ गुड क्वेश्चन। आई मीन कल क्या होगा अभी मालूम तो नहीं पड़ रहा है, बट हमको तो कुछ प्रिपरेशन करके चालू करना है काम। जैसे आज मार्च 22 से तेलंगाना में लॉकडाउन चालू हुआ था। आंध्र प्रदेश में सेम टाइम चालू हुआ था। उड़ीसा में आई थिंक 2-3 दिन लेट चालू हुआ था, बट हमको एनफ इंडिकेशंस मिल रहा था इसका पहले ही। जैसे मतलब इटली में हुआ, मतलब यूएस में हुआ था, चाइना में हुआ था, तो हमने उसका पहले ही कुछ अरेंजमेंट्स करके रखे फैक्ट्री में। जैसे आपको एसेंशियल कमोडिटीज है, हमको तो चलाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मटेरियल पहुंचाने के लिए। सो थोड़ा फैक्ट्री में की पीपल को अरेंजमेंट करने के लिए प्लानिंग अरेंजमेंट किए थे। जैसे उनको घर जाने की ज़रूरत नहीं है, फैक्ट्री में रहना 24 आवर्स काम चलाने के लिए। और जो बैक एंड स्टाफ है उनको लैपटॉप्स देना और इंटरनेट देना, ये सब घर से बैठ के काम करने के लिए जोड़ा 15 दिन पहले अरेंजमेंट किए। इसके लिए ये व्यवस्था करने के बाद ही हमने सही टाइम पे मटेरियल पहुंचाया। लेकिन सर, सोशल डिस्टेंस को जैसे कि अभी के दौर में ध्यान में रखते हुए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस तरह से काम कर रही है? या सही जवाब। हमने ये सब अरेंजमेंट करने के बावजूद भी कुछ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट आके फैक्ट्री में देखे ये व्यवस्था जो गवर्नमेंट ने सूचना दी वो व्यवस्था है क्या नहीं है, उसमें 2-3 दिन फैक्ट्री नया चला पाया। मार्च 22 से मार्च 25-26 तक नहीं चला पाया। वैसे जो मतलब सूचना ये दिया है, नोस मास्क पहनना और हैंड ग्लोव्स पहनना, और एट द टाइम ऑफ एंट्री पॉइंट सब कर्मचारियों को थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करना, और फैमिली में किसी को कोल्ड, कॉफ, फीवर ऐसे कुछ सिम्टम्स रहते नोट करना। और फैक्ट्री को पूरा मतलब एक फैक्ट्री, हमारा 3 फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री 10-15 एकड़ का लैंड है, पूरा डिसइंफेक्टेंट करना। ये सब करने के बाद ही हमने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में एक रिटर्न में दिया है। इसके वजह से 3 दिन हमको तकलीफ हुआ था, बट बाद में चालू हुआ। बट एक मेन लेबर को बहुत मतलब गवर्नमेंट ने इतना एडवर्टाइजमेंट दे रहा है टीवी में, इतना प्रेस में बोल रहे हैं दैट यू शुड टेक केयर। सो वर्कर्स को, कर्मचारियों को बहुत दिमाग में ये कुछ तकलीफ जरूर उठा था, बट बीइंग एसेंशियल कमोडिटी हमको चलाना है। तो उसमें उसके वजह से लोकल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और पॉलिटिशियंस एंड एमआरओ एटसेट्रा हैव पब्लिक के पास जाके, वर्कर और कर्मचारियों के पास जाके और समझा के, और जो कंपनी ने जो प्रिकॉशंस लिए वो समझा के फिर वर्कर्स आने में कन्विंस किया। और उसमें सब गवर्नमेंट्स ने बहुत प्रोएक्टिव रोल दिए। और उड़ीसा गवर्नमेंट तक हमने एक ऑफिसर हमारे टच में था। फ्रीडम का मटेरियल बहुत शॉर्टेज था एक मार्च लास्ट वीक में। उसका मेन वजह क्या था, यहाँ से फिर हमारा आंध्रा से उड़ीसा आके फिर रास्ते में ड्राइवर लोगों की खाना नहीं मिलेगा, वो तकलीफ था। तो ये ऑफिसर इज अश्योर्ड दैट एवरी 40 किलोमीटर्स के बाद हमको एक रोड साइड रेस्टोरेंट हम खोलेंगे। मतलब एवरी गवर्नमेंट हैज हेल्प्ड अस। इसके वजह से हमने हमारा फ्रीडम मटेरियल सप्लाई टाइम पे कर पाए। मतलब मार्च लास्ट वीक में थोड़ा तकलीफ हुआ था, बट बाद में नॉर्मल हो गया। मिस्टर रेड्डी, रॉ मटेरियल्स आने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं? जैसे रॉ मटेरियल मेन बाय 95% बाय वैल्यू ये इम्पोर्टेड है। इंडिया में आज 70%, 65% मटेरियल फॉरेन से, विदेशों से आता है।
जैसे पामोलिन तो मलेशिया इंडोनेशिया से आता है। हाँ। और जैसे सनफ्लावर ऑयल जो फ्रीडम मशहूर है, वो आता है रशिया और यूक्रेन से। और सोयाबीन ऑयल आता है अर्जेंटीना और ब्राज़ील से। और इसमें अभी तक कुछ तकलीफ नहीं है और तकलीफ आने का सूचना भी नहीं है। हम्म। हमेशा स्टॉक 2-3 महीने का हमेशा रहता है। मतलब आज इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्जातीय जो गुड्स मूवमेंट कोई इंडिया से बाहर जाने के लिए भी और बाहर से यहाँ इंडिया खाने के लिए भी अभी तक कोई तकलीफ नहीं है। मिस्टर रेड्डी, और डिमांड शायद अभी ज़्यादा बढ़ गया होगा, इसलिए मतलब इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि अभी लोग घर में हैं, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, काफ़ी पकवान भी बन रहे हैं घर घर में, तो डिमांड ज़्यादा बढ़ गया है क्या फ्रीडम का? Yeah, it's a very good question. I would say important question also. इसमें क्या हो रहा है, हमारा तेल हमने एक से हम तो घर में खाते हैं, घर में कंजम्पशन होता है। हाँ। और दूसरा कंजम्पशन होता है हम बाहर जब जाते हैं, समोसा खाते हैं, नमकीन कुछ आते हैं, और नमकीन नहीं तो पार्सल लेके आते हैं। जैसे बिस्किट ब्रेड, और बिस्किट ब्रेड में भी फैट यूज हो जाते हैं, ऑयल यूज हो जाता है। और इसमें बिस्किट और ब्रेड इंडस्ट्रीज थोड़ा हमारा कुछ जैसे तकलीफ हुआ एक हफ्ता चलाने में, उनको भी तकलीफ हुआ होगा, बट उनका कंजम्पशन तो एज यूजुअल है। और जो बाहर जो खाने का है, मतलब हम काम पे जाते भी खाते हैं, नहीं तो शादियों में फंक्शन में जाके बाहर खाते हैं, वो बिल्कुल नहीं रहने से वो कंजम्पशन पूरा मतलब 80% वो कंजम्पशन अभी नहीं है। और इसके वजह से हम जब घर में रहें, सो घर का कंजम्पशन बढ़ गए हैं। और इसका ये भी है दैट आज हमको इम्यूनिटी बढ़ाना है, सब लोग कंज्यूमर को इम्यूनिटी बढ़ाने का सोच में है। तो मतलब थोड़ा अच्छा बैलेंस्ड डाइट खाना है, इसके वजह से थोड़ा कंजम्पशन हमारा हिसाब से जो घर में खाने का तेल का कंजम्पशन 15 to 20% बढ़ा है, और बाहर जो खाने का तेल का कंजम्पशन 80% घटा है। Then what are the steps being taken to ensure the supply of freedom oil for the customers? जैसे हमने तो बोला है, एक हफ्ता 3-4 दिन फैक्ट्री में तकलीफ हुआ था, बाद में ट्रांसपोर्ट को नॉर्मल होने में एक 5-10 दिन तकलीफ हुआ था। उसके बाद क्या है, लॉकडाउन के बाद जैसे पैनिक बाइंग हुआ कंज्यूमर का घर में, मतलब रेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, शॉप्स खुलेगा नहीं खुलेगा। मिस्टर रेड्डी, अगर ट्रांसपोर्ट स्पेशली हम ओडिशा के बारे में पूछे तो? ये उड़ीसा के बारे में, तो इसका वजह से क्या हुआ, थोड़ा पैनिक बाइंग हुआ। उसके बाद अप्रैल फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक जितना मार्केट के डिमांड के हिसाब से हमने मार्केट सप्लाई नहीं कर पाया। बाद में तो अभी नॉर्मल है, मतलब आज सिचुएशन नॉर्मल है, बट ओनली एक ही तकलीफ होता है हमेशा, प्रॉब्लम कहाँ से प्रॉब्लम आ सकता है मालूम नहीं है। जैसे आज हमारा फैक्ट्री में टोटल मटेरियल तो अनटच्ड बाय हैंड्स है, मतलब किसी का कर्मचारी को मटेरियल बनाने में कोई कर्मचारियों की जरूरत नहीं है। जैसे बॉक्सेस उठाने में, ट्रक में रखने में, उसमें कर्मचारियों को जरूरत है। उसको को भी आज एक कुछ सस्पिशन, लेबर को एक गांव में एक सस्पिशन आ जाता है तो फिर 3-4 दिन वो लोगों को क्वारंटाइन लेके जाके, ये इसमें तकलीफ है। इसके लिए हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, ओरिस्सा डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को ये अर्ज हमने किया है दैट मटेरियल फ्रीडम का हमेशा भरपूर रखो, जितना चाहिए उतना तक रखो, ज्यादा मत रखो, कम मत रखो, बिकॉज दिस इज द टाइम हमको कंज्यूमर को माल पहुंचाना है। बट आज सप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा प्लस माइनस तकलीफ से चल रहा है, बट जितना तकलीफ, वो मेन तकलीफ नहीं है, बट थोड़ा हैंड टू माउथ चला पा रहा है। पैकेजिंग में कितना चैलेंजेस है मिस्टर रेड्डी? क्योंकि आप जैसे बोल रहे हैं कि सप्लाई में कुछ दिक्कत नहीं है, पहले जबकि था, लेकिन अभी ठीक ठाक है, नॉर्मल है, तो लेकिन पैकेजिंग में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं आपके सामने? ये नॉर्मल, मतलब नॉर्मल तो है, बट कभी कभी क्या प्रॉब्लम आ सकता है। मैं जैसे मैं बात बोलूं तो एक ट्रक ड्राइवर को एक कोविड का, कोरोना का सस्पिशन हुआ था। अच्छा, कहाँ पे? उसके वजह से ओडिशा में सर? नहीं, वो मतलब एक काकीनाडा में एक एसोसिएशन है। सब ट्रक्स एसोसिएशन में रहते हैं, वहां से सब इंडस्ट्रीज को जाता है, जैसे पोर्ट को भी, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी, ऑयल इंडस्ट्री को। एक ट्रक ड्राइवर को ऐसे सस्पिशन हुआ था, हुआ नहीं। अच्छा। उसके वजह से फिर सबको उनका जो कांटेक्ट में आया, 50 लोगों को लेके जाके फिर टेस्ट करने में 3-4 दिन हो गए। तो इसके वजह से थोड़ा 2-3 दिन तकलीफ हुआ। फिर एक लेबर को एक विलेज में एक सस्पिशन हुआ, तो इसकी वजह से कहाँ से कब कहाँ से क्या प्रॉब्लम आता है, इसके वजह से मतलब स्मूथ है, बट थोड़ा प्लस माइनस में चल रहा है। इसलिए मिस्टर रेड्डी, हम ये भी जी मिस्टर रेड्डी, हम एक बात और बोलना है, जी बोलिए। एक बात और बोलना है। ये तो फॉरेन से तेल आने में तो तकलीफ नहीं है, बट इसमें तेल भी है, पैकिंग मटेरियल भी है, कुछ प्रोसेसिंग मटेरियल्स भी है,
कुछ ये महाराष्ट्र से आना है, कुछ कर्नाटक से आना है, कुछ तेलंगाना से जाना है, कुछ आंध्रा से जाना है। जैसे हमारे को मस्टर्ड पैकिंग सेंटर कटक में है, उसके लिए हैदराबाद से पैकिंग मटेरियल वो कटक को भेजना है। सो ये सब इनिशियली बहुत तकलीफ हुआ था, बट ऑल द गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैव very timely, very proactively, solved all our problems. तो अभी तो कुछ तकलीफ नहीं है, मतलब मिस्टर एक प्लस रेड्डी, माइनस है बट कोई तकलीफ नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि स्मूथली सब कुछ चल रहा है, नॉर्मल है। काफ़ी कुछ दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन फिर भी अभी के सिचुएशन में, मतलब कोरोना के सिचुएशन में सब कुछ नॉर्मल है, ये अच्छी बात है। लेकिन मिस्टर रेड्डी, अगर मान लीजिए कुछ तकलीफें आते हैं, कुछ दिक्कतें आते हैं, देन व्हाट इज़ द बैकअप प्लान? बैकअप प्लान हमारे को 3 फैक्ट्रियां हैं, सो दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। सो हमारे को काकीनाडा में 2 फैक्ट्री है और कटक में 1 है और नेल्लोर में 1 है। सो एक मतलब तकलीफ तो भाई जनरली गोइंग बाय एवरेज तकलीफ तो हर जगह नहीं आ सकता है ना, तो दैट वे वी हैव 4 फैक्ट्रीज। सो बैकअप प्लान फॉर फैक्ट्री चलाने के लिए अरेंजमेंट्स, की पीपल को अरेंजमेंट्स अंदर ही है, मतलब घर जाने में आने में कुछ तकलीफ आ सकता है, उनको एक्सपोज हो सकता है बोल के फैक्ट्री के अंदर ही है। सो एज अ बैकअप प्लान मतलब हमको 3-4 फैक्ट्री है, कोई सप्लाई का तो प्रॉब्लम नहीं है। कभी मतलब डिमांड के हिसाब से एक 10% 15% कम बेच सकते हैं, बट ऐसा कुछ तकलीफ तो नहीं है, नहीं, वी आर नॉट एंटिसिपेटिंग। मिस्टर रेड्डी, आपसे ये जानना Yeah. चाहेंगे, आर यू फेसिंग एनी चैलेंजेस ऑफ मैन पावर एट द प्लांट? ऐसे आज हमारा ऑटोमेशन है पूरा, इट्स नॉट टच्ड बाय हैंड्स। उसके वजह से बहुत मैन पावर रिक्वायरमेंट का बहुत कम है, बट लोडिंग लेबर का मतलब फैक्ट्री लोडिंग करने के लिए लेबर का ज़रूरत है, उसके अलावा हमको लेबर का ज़रूरत नहीं है। ओके, रिटेल दिस इज ओनली अ प्रॉब्लम, मतलब यू डोंट नो व्हाट विल हैपन, मतलब कल क्या होगा, कुछ केस कांटेक्ट कुछ निकल सकता है, इसके अलावा हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदर देन व्हाट दैट इज बीइंग डन टू अनसर्टेनिटी, ओवरकम इट? see as I said, हमारे को 3 फैक्ट्रियां हैं, currently we are running at 70% of the capacity, जी। so for a short term there is no problem, so we don't see any, इसके अलावा कुछ मतलब there is no backup plan for this, but since we have रिटेलर्स के 3 बाद, factories। जी मिस्टर रेड्डी, रिटेलर्स की बात अगर किया जाए तो उन लोगों को प्रोडक्ट्स कैसे मिल रहे हैं? नो, आज हमारे को वैसे बोल रहा हूँ ना, काकीनाडा में 2 फैक्ट्रियां हैं और नेल्लोर में 1 फैक्ट्री है, कटक में 1 फैक्ट्री है। तो फैक्ट्री तो प्रॉब्लम तो हर जगह नहीं आ सकता है ना, इसकी वजह से एक प्रॉब्लम आ गए तो दूसरा फैक्ट्री से हम उड़ीसा का रिक्वायरमेंट हम फुलफिल कर पाएंगे। सर, ये ऐसा वक्त है जैसे कि पीएम ने भी कह चुके हैं, पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि हमें जान भी चाहिए जहान भी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये जो कोरोना के युद्ध हम लड़ रहे हैं ये लंबा चलेगी, तो इसके लिए फ्रीडम रेडी है? यस, इसके लिए तो आज हमारा फैक्ट्री का जो लेआउट है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत आसान है। जी। इज नॉट एक फैक्ट्री, इट्स अ वेयरहाउस ऑफ 1 लाख स्क्वायर फीट एंड फुल्ली ऑटोमेशन है, और हमको जो सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए वो हम कर सकते हैं। और फैक्ट्री के अंदर भी ट्रक्स मूवमेंट का, ड्राइवर का कांटेक्ट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सो इज ऑल वेल डिजाइंड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डिजाइंड लेआउट्स है। इसके वजह से जो गवर्नमेंट हमको जो अभी सूचना किया है और आगे भी वो सूचना के हिसाब से हम चला सकते हैं, अभी चला रहे हैं, वी आर करेंटली डूइंग इट, सो वी डोंट एंटिसिपेट एनी प्रॉब्लम। फ्यूचर में हमको ऐसे प्रॉब्लम आएगा बोल के उम्मीद नहीं है। जी मिस्टर रेड्डी, इसका मतलब फ्रीडम भी तैयार है लंबी लड़ाई लड़ने के लिए। मिस्टर रेड्डी, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे कि आप बोल रहे हैं कि हाँ, जब रॉ मटेरियल की बात है वो तो ठीक है, लेकिन मैन पावर में कुछ दिक्कतें आ रही थी, पैकेजिंग में कुछ दिक्कतें आ रही थी, हालांकि ये दिक्कत काफ़ी बड़ी नहीं थी मिस्टर रेड्डी, लेकिन इस दौरान में जैसे कि कोरोना की सिचुएशन में फ्रीडम ऑयल नॉर्मल प्रोडक्शन कर रहा है, लोगों के पास पहुँच रहे हैं तेल, लेकिन प्राइस में कुछ डिफर आया है क्या? पहले क्या था फ्रीडम का प्राइस और अभी क्या है? जैसे तेल का प्राइसेस, जैसे आप लोगों की जानकारी है, क्रूड ऑयल प्राइसेस, जैसे गोल्ड प्राइसेस जैसे हर दिन फ्लक्चुएट होता है। इंटरनेशनली वेजिटेबल ऑयल, कुकिंग ऑयल प्राइसेस भी हर दिन फ्लक्चुएट होता है। सो ये कोरोना आने से पहले प्राइसेस बहुत हाई था। जैसे कंज्यूमर में हमारा फ्रीडम सनफ्लावर ऑयल कंज्यूमर को शायद मिल रहा था एट 110 रुपीज़ ए लीटर। मतलब ये बोल रहा हूँ मैं, जनवरी 15 का पहले का बात बोल रहा हूँ। जैसे ये कोरोना सिचुएशन, कोरोना आया चाइना में, उसके बाद थोड़ा इंटरनेशनल मार्केट्स नीचे आया। इसके बाद क्या हुआ, थोड़ा इंडिया में जब कोरोना आया उसके बाद डॉलर का
बहुत स्ट्रेंथ हुआ, रुपी वीक होगा, मतलब 74 टू 77.5 तक हुआ। इसके वजह से मतलब इंटरनेशनल प्राइसेस कुछ घटा है और रुपी वीक होने के बाद नेट प्राइसेस मतलब बहुत मतलब 110 जाके फिर नीचे आके फिर अभी कंज्यूमर को 110 रुपीस में मिल रहा है आज। सो नेट इफेक्ट देयर इज नो, मतलब कंपेयर टू दिसंबर टू नाउ देयर इज नो मच चेंज इन द प्राइस लेकिन सर इस इन पीरियड में सनफ्लावर ऑयल, इन जी फ्रीडम सनफ्लावर ऑयल। मिस्टर रेड्डी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस दौरान में फ्रीडम के बिजनेस के ऊपर क्या इफेक्ट्स है। जैसे मेन ओवरऑल कंजम्पशन इन एडिबल ऑयल्स हैज कम डाउन। जैसे हम फ्रीडम, जैसे हमारे जेमिनी एडिबल्स एंड फैट्स में एक सनफ्लावर भी है और पामोलिन भी है, अदर हाँ प्रोडक्ट्स भी है। पामोलिन कंजम्पशन हैज ड्रॉप्ड बाय 70-80% नो। इसके वजह से ओवरऑल टर्नओवर रेवेन्यू में इफेक्ट आएगा, बट तो कुछ हद तक कुछ फ्रीडम सनफ्लावर ऑयल सेल बढ़ने से सेल बढ़ा है, बट ओवरऑल वी आर रनिंग एट सेल बढ़ा 70-80% है ऑफ द मिस्टर रेड्डी, कैपेसिटीज। इस दौरान में भी सेल बढ़ा है क्योंकि इकोनॉमी का या जो सिचुएशन है अभी। या सनफ्लावर ऑयल सेल बढ़ा है, पामोलिन सेल घटा है, अच्छा बट ओवरऑल सेल कम हो गया, ओवरऑल सेल कम हुआ। अच्छा, स्पेशली अगर ओडिशा के बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि आपने कहा सेल बढ़ा है। हम ये ओडिशा के बाहर जो स्टेट से वहाँ के बारे में भी जानना चाहेंगे और ओडिशा के मार्केट में आपके सप्लाईज कैसे हैं ये तो हमें पता चला, लेकिन लोग फ्रीडम तेल को अपने घर ले जाने के लिए कितना पसंद करते हैं। यहाँ की जो मार्केट अगर देखा जाए तो ओडिशा में कैसे हैं सर फ्रीडम के मार्केट। उड़ीसा में जैसे आज फ्रीडम है, उड़ीसा में आपको सनफ्लावर ऑयल में मिलेगा और कच्ची घनी सरसों तेल मिलेगा और राइस ब्रान ऑयल तेल मिलेगा। हाँ बट राइस ब्रान ऑयल तेल बहुत स्मॉल रिक्वायरमेंट है उड़ीसा में, वैसे कंजम्पशन भी कम है, सो उसका आज जिक्र करने की जरूरत नहीं है। जैसे मस्टर्ड ऑयल में वी आर इमर्जिंग 2 to 3 years ago we launched. Now main our freedom in Orissa sunflower oil जो सेगमेंट है इसमें our market share is around 50% है। सो आज जितना ओडिशा का रिक्वायरमेंट है वी आर एबल टू मीट, एंड ओडिशा इज आवर प्रायोरिटी मार्केट। सो इसके वजह से जितना भी डिमांड आए वी आर एबल टू मीट। बट अप्रैल में एज आई सेड, अप्रैल में थोड़ा पैनिक बाइंग हुआ कंज्यूमर से, मतलब सर माल मिलेगा नहीं मिलेगा बोल के, वो जब उसमें टाइम था, आज नॉर्मल है। सो वी आर एबल टू मीट ऑल द डिमांड फ्रॉम ओडिशा। मिस्टर रेड्डी, जैसे कि आपने कहा कि पामोलिव ऑयल इसमें थोड़े मतलब जो जितना बिजनेस पहले हो रहा था अभी उसमें थोड़ा बिजनेस अगर देखा जाए तो थोड़ा कम हुआ है, इस वजह से क्योंकि होटल और रेस्टोरेंट ज़्यादातर बंद है। जो भी खुला है वो लोग घर में लेके लोगों को डिलीवरी दे रहे हैं, लेकिन होटल खुला नहीं है, इस वजह से। या उस वजह से पामोलिन का सेल बिल्कुल नहीं है। जैसे हमारा सेल उड़ीसा में पामोलिन सेल पहले से भी कम है, हाँ मतलब हमारा ब्रांड इन उड़ीसा में फ्रीडम सनफ्लावर ऑयल बहुत मशहूर है, अच्छा, पामोलिन ज्यादा आप मशहूर ये कह नहीं रहे है। हैं कि मिस्टर रेड्डी कि कोरोना के पहले भी ओडिशा में पामोलिव का इतना ज़्यादा डिमांड नहीं था, जबकि राइस मेरा ब्राउन ब्रांड ऑयल का का नहीं है, था। सनफ्लावर का है। नो नो, मेरा सी जैसे मेरा ब्रांड फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट जी क्लास पामोलिन बिल्कुल ऑयल। बिल्कुल। मेरा ब्रांड उड़ीसा में उतना पॉपुलर नहीं है, बट हमारा अदर अलग स्टेट्स में है पामोलिन, हम करते हैं लूज टैंकर्स में और बल्क में पैक्ड में भी करते हैं। ओवरऑल कंपनी का लिए उड़ीसा के लिए जैसे हमारा को प्री कोरोना पोस्ट कोरोना सिचुएशन सेम है, बट ओवरऑल टू द कंपनी ओवरऑल सेल कम है, बट सनफ्लावर ऑयल सेल बढ़ा है, इसका घर का डिमांड बढ़ने से। सर ऑलिव ऑयल के लिए भी कुछ प्लान कर रहा है क्या फ्रीडम। नो, ऑलिव ऑयल बेसिकली वेरी वेरी हाई प्राइस्ड ऑयल है। ओके जैसे आज वर्जिन 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 जी 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 वर्जिन ऑलिव ऑयल इज अराउंड 500 रुपीज ए लीटर। सो इंडिया में मतलब रिक्वायरमेंट भी इंडिया में मेरे ख्याल से, जैसे आज सनफ्लावर ऑयल पर ईयर कंट्री में डिमांड है 2.5 मिलियन टन, 25 लाख टन, और शायद ओलिव ऑयल रहेगा पर ईयर में भी 2500 टन, बहुत बहुत कम है। जी तो वी डोंट वांट टू गेट इनटू दिस बिकॉज हमारा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी से पर डे सनफ्लावर का 1300 टन है और पामोलिन का 1000 टन है। सो विद लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी से उसमें ओलिव ऑयल 100 टन पर मंथ करना बहुत मुश्किल है। एंड इट इज जैसे उड़ीसा में आई डोंट थिंक इट्स कंजम्पशन में बी आई वुड से 20 टन ए मंथ, तो ओके। वो सेगमेंट में हमको शायद घुसने का प्लान नहीं है। मिस्टर रेड्डी, कोरोना की सिचुएशन में कुछ कहना चाहेंगे आपको ओडिशा के लिए। दो चीज़ कहूँगा। एक तो हमारा ट्रेड के लिए, सो वैसे सिचुएशन तो बहुत नॉर्मल है और थिंग्स आर बिकमिंग नॉर्मल।
इवन कुछ केसेस तो जो आज ऑल गवर्नमेंट इज सेइंग केसेस तो आते रहेंगे, वी हैव टू डील विद दिस, वी हैव टू लिव विद दिस, देयर विल बी अ न्यू नॉर्मल। सो ये सिचुएशन दिमाग में रहते हुए कभी कुछ प्रॉब्लम थोड़ा 2-3 दिन तक आ सकता है, सप्लाई चेन में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। सो रिटेलर्स लोगों को, चैनल पार्टनर्स, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को ये बोलूँगा, हमेशा स्टॉक फुल रखिए। और हमारा कंज्यूमर लोगों को ये बोलूँगा, जी। स्टे सेफ, stay at home, follow the government regulations, go as per this thing। तो आई थिंक आज हम सब लोगों को इम्यूनिटी शायद वी हैव टू डेवलप करना पड़ेगा। तो सही खाना खाना चाहिए और बैलेंस डाइट खाना चाहिए, सही लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए और स्टे सेफ, स्टे होम। मिस्टर रेड्डी, स्टे सेफ, ये बात जब आप बोल रहे हैं तो हमें ये भी पता चला है कि लोगों को सेफ करने के लिए और अपने एम्प्लॉय को सेफ रखने के लिए जो लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो मैन पावर की बात आप कर रहे थे पहले, वो लोग वहाँ पे ही रुक रहे हैं शायद। जैसे वी हैव ओनली मेड एक प्री प्लान अरेंजमेंट्स। अच्छा। कुछ हो सकता है, एसेंशियल कमोडिटी है, गवर्नमेंट आपको बोलेगा, जरूर करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक अरेंजमेंट हमारा फैक्ट्री में अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट करके रखे हैं। बट दैट देयर आर व्हीकल्स, आवर ओन व्हीकल्स आर देयर टू घर लेके जाने के, घर से आने के लिए। सो आज वो जरूरत नहीं पड़ा। जैसे आज हमारा दोनों फैक्ट्री है वो ऑरेंज, एक तो ऑरेंज जोन में है, एक ग्रीन जोन में है, तो इतना इफेक्ट नहीं है आज। बट इन द इवेंट हैपेंस, वी हैव टू बी रेडी बोल के हमने अरेंजमेंट करके रखे हैं, बट वो जरूरत नहीं पड़ा। मिस्टर रेड्डी, लास्ट रिएक्शन, फ्रीडम तैयार है किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए, खास करके इस कोरोना युद्ध में लोगों को सप्लाईज देने के लिए भरपूर, क्योंकि लोग घर में बैठे हैं लॉकडाउन के पीरियड में, और जैसे कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि काफ़ी पकवान भी बन रहे हैं घर में, तो तेल की ज़रूरत तो ज़्यादा है। या हम जरूर हम आगे है, आपको जितना भी सप्लाई चाहिए है। और हम ये सिचुएशन में वी आर विद द गवर्नमेंट। इनफैक्ट यू आल्सो नो, हम उड़ीसा गवर्नमेंट को 25 लाख कोविड-19 का सीएम रिलीफ फंड को डोनेशन भी दिए और पीएम रिलीफ फंड को भी 50 लाख दिए। मतलब एवरी स्टेट में हमने वी हैव टेकन अप सम एक्टिविटीज और कुछ डोनेशन भी किए। सो वी आर विद द गवर्नमेंट, वी आर विद द पीपल। आशा करते हैं मिस्टर रेड्डी उड़ीसा में भी फ्रीडम अपना मार्केट को बढ़ाएगा और खास करके लोगों के डिमांड भी बढ़ते ही चलेंगे फ्रीडम ऑयल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर रेड्डी हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू थैंक यू सो मच मिस्टर रेड्डी। दर्शक बंधु, बिजनेस ओडिशा को ताले नमस्कार।